हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। सीएम ने पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में अश्वनी नवरात्र के पहले दिन महामाई के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक असीम गोयल और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सीएम ने यहाँ क्या कुछ कहा, सुनिए। अब जो है उसी लेवल पर आएगा और आज तो जो कि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब विशाखा और गोवा ऐसे भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो जो आगे फैलाव विस्तार का होते होते 15-16 किलोमीटर रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल रही है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में जो हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे अपने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियां ये सब बनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो 3 सालों का जो महत्व, इस बात से भी हम हरियाणा का बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है। महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का उल्लेख उस समय आता है। लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। हरियाणा का अपना एक भविष्य यानी अतीत जो स्वर्णिम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो और एक विकसित हरियाणा, एक धाकड़ हरियाणा ये आगे बने। यही बात आप तक आज मैंने बतानी थी। और महारानी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, रंग भरे और अपने काम को समाज और देश सेवा के हित में अच्छे प्रकार से कर सके। तो आज का ये अवसर जिसके लिए आप लोगों को बुलाया बताया गया है, विशेष एक सूचना उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास से इसका इतिहास है 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी थी। और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे। पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा गुजर पड़ाव था वो अग्रोहा नाम, जो आज जिसका नाम उस समय ऐसा बताते हैं कि उसका नाम था अग्रदोता। अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखीगढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ। कुछ समय के बाद वो बंद हो गया, लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को जो पुरातत्व विभाग है उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया और मुझे खुशी है कि हमारे उस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें 2 दिन पहले ही एक हमें परमिशन मिली है एक्सकेवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट के साथ। अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र और हमें
रसोई जारी हुआ, कल हमको मिला है और उन्होंने कहा कि एक समाचार है सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। इसीलिए संयोग से पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो काम हुआ है। हाँ, अग्रसेन जयंती आज अग्रसेन जयंती आज अग्रसेन जयंती महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था। पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान है जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी ऐसे गाँव में। इसी प्रकार भिवाड़ी जिले का मीता था, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाड़ी, और इससे पहले जितने यानी रोहतक का जो है कोट, कुकरा कोट, राखीगढ़ी तो ध्यान में नहीं।